नमस्कार, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर। कार्यक्रम हरियाणा पोस्ट में आपका स्वागत है। हर वर्ग के बच्चों व युवाओं को आगे बढ़ने का सबसे बड़ा आधार होती है शिक्षा। उन्हें मजबूत बनाने का आधार होती है शिक्षा। और आज के दौर में शिक्षा और टेक्नोलॉजी का संगम सोने पर सुहागे की तरह साबित हो रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी दूरगामी सोच के चलते छात्र छात्राओं को टेक्नोलॉजी के माध्यम से महज उन्हें जोड़ा ही नहीं, बल्कि उनके लिए ई अधिगम जैसी योजना शुरू करते हुए एक अहम कदम उठाया। और आज उसी ई अधिगम योजना के तहत क्लासरूम बच्चे बच्चे के घर पहुंच गया है। हरियाणा पोस्ट के तहत देखिए इस रिपोर्ट में। शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम, पढ़ने वाले बच्चों के लिए कारगर योजना, छात्र छात्राओं को टेक्नोलॉजी से जोड़ रही सरकार, छात्र छात्राओं को उपलब्ध करवाए गए टैबलेट। शिक्षा अच्छे जीवन और सुनहरे भविष्य का आधार होती है और शिक्षा के जरिए इंसान अपने मनचाहे मुकाम को हासिल कर सकता है। दरअसल महामारी के प्रभाव की वजह से छात्र छात्राओं की शिक्षा बेहद प्रभावित हो रही थी। लिहाजा उसी बात को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में चल रही हरियाणा सरकार की ओर से ई अधिगम योजना की शुरुआत उस दौर में की गई थी, जिसके तहत शिक्षा के स्वरूप को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने की कवायद करते हुए छात्र छात्राओं की पढ़ाई को आसान बनाने का बीड़ा उठाया गया। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से नई शिक्षा नीति 2020 लाए जाने के चलते हरियाणा सरकार के प्रयासों में नई ऊर्जा भर गई और उसने ई अधिगम जैसी लाभकारी योजना की शुरुआत की। देश की नई एजुकेशन पॉलिसी का ऐलान किया गया है। ये पॉलिसी 21वीं सदी के नौजवानों की सोच, उनकी जरूरतें, उनकी आशाओं, अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को देखते हुए बनाने का व्यापक प्रयास हुआ। नई शिक्षा नीति को 2030 तक पूरे देश के अंदर लागू करने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन हरियाणा सरकार ने अपने प्रयासों के चलते इसे प्रदेश में 2025 तक पूरी तरह से लागू कर देने के लिए पूरे जोर शोर से काम शुरू किया। मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल के मुताबिक प्रदेश के अंदर डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने और गरीब व जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा हासिल करवाने के उद्देश्य से ही इस योजना ई अधिगम की शुरुआत की गई, जिसके तहत राज्य के लाखों बच्चों को टैबलेट दिए जाने की घोषणा मुख्यमंत्री ने उस वक्त की थी। और आज उस पर अमल करते हुए लाखों बच्चों को सरकार की तरफ से टैबलेट दिए जा चुके हैं, जिसका लाभ उठाते हुए छात्र छात्राएं आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई कर पा रहे हैं। इस योजना पर शिक्षा विभाग ने काम करते हुए पहले 8 सरकारी स्कूलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर काम किया, जिसके तहत टैबलेट को कंप्लीट लर्निंग सिस्टम डिवाइस के रूप में सौंपा गया। 1000 करोड़ रुपए की इस योजना को लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला प्रदेश भी बन चुका है। इस योजना को लागू करने वाले दिन ही लाखों टैबलेट बच्चों को बांटे गए और संयोग से 5 मई को यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था और उसी दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जन्मदिन भी था। इस मौके पर अपने संबोधन के दौरान उन्होंने पुराने दौर में स्कूलों में इस्तेमाल होने वाली तख्ती और आज के युग में इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर की तुलना भी अपने भाषण में खूब की। जब हम बचपन में पढ़ते थे, स्कूल में जाने के लिए पुस्तकों के साथ एक आइटम जो और जुड़ी होती थी, उसका नाम था तख्ती। हमने तख्ती पर लिखा, उसको बार बार पोंछा, फिर उस पर लिखा, पोंछा, लिखा, वही हमारे लिए एक कंप्यूटर होता था। आज उस तख्ती की जगह इस कंप्यूटर ने, टैबलेट ने ले ली है। पुस्तकें ये भी प्रत्यक्ष लानी पड़ती थी। आज पुस्तकों का जो बस्ता है, उस बस्ते को लाने की जरूरत नहीं रहेगी। वो सब पुस्तकें ई बुक्स के नाते से हमारी इस टैबलेट में आ जाएंगी। प्रधानमंत्री जी ने इस डिजिटल युग को किस प्रकार से वर्णन किया। उन्होंने कहा कि हम खुशकिस्मत है कि ऐसे युग में हैं जहां प्रौद्योगिकी अर्थात टेक्नोलॉजी सरल और पहुंच के अंदर है। एक बार आप इसमें दिलचस्पी लें तो पूरी दुनिया के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। अगर कोविड का प्रभाव सबसे ज्यादा तो पड़ा हेल्थ पर, स्वास्थ्य पर, और अगर उसके बाद सबसे ज्यादा अगर किसी क्षेत्र को पड़ा तो वो था एजुकेशन, बच्चों के एजुकेशन। हमने स्कूल बंद कर दिए और खोलने में भी
बाकी गतिविधियां तो जल्दी जल्दी खुल गई, स्कूल तो सबसे आखिर में खुले। और जब सबसे आखिर में खुले तो ये जो प्रभावित शिक्षा हुई उसके लिए नए नए तरीके निकाले गए। ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प तो मोबाइल के जरिए प्राप्त हो गया, लेकिन मुख्यमंत्री को फिक्र थी उन गरीब वर्ग के लोगों या परिवारों की जिनके बच्चों के पास मोबाइल नहीं था और परिवार की हालत ऐसी नहीं थी कि वह उन्हें स्मार्ट मोबाइल फोन दिलवा सकें। लिहाजा टैबलेट दिए जाने की यह योजना उनके लिए भी वरदान बनी कि बच्चों के पास सबके पास मोबाइल थे भी नहीं, माता पिता की ऐसी स्थिति भी नहीं थी कि हर किसी को और उस प्रकार का मोबाइल वो लेकर के दें। तो ऐसा स्मार्ट मोबाइल का विषय का कठिनाई आई। जिनके पास मोबाइल थे भी, उनकी भी जो स्क्रीन इतनी छोटी होती थी कि पढ़ने में उनको भी कठिनाई आती थी। तब इसमें से विचार हुआ कि क्या हम इंटरनेट के माध्यम से, आज डिवाइस बहुत आ गई हैं, तो टेबलेट्स की व्यवस्था नहीं कर सकते। उसी में से विचार बना कि हम टेबलेट को उपयोग करके, और जैसे मैंने पहले बताया कि ई बुक्स के माध्यम से, यह फुल फ्लेज क्लासरूम, अब वो स्कूल का जो क्लासरूम होता था वो कमरे के रूप में होता था, आज हमारे हाथ में ये टेबलेट आ गया, ये हमारा क्लासरूम बन गया, इसमें बच्चे जाके पढ़ेंगे। टैबलेट का उपयोग छात्रों के जीवन में कितना कारगर रहा, इसके लिए मुख्यमंत्री ने टैबलेट का उपयोग करने वाले छात्रों व उनके अभिभावकों से बातचीत करते हुए उनके अनुभव को जाना। अच्छा, भार्गव के पापा बोल रहे हैं, तो आपका क्या अनुभव है? ये जो टेबलेट दिए हैं, इस बारे में आपका बच्चे के बारे में क्या अनुभव है? पहले तो मेरे को आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, आपने हम गरीब बच्चों के मतलब ये इतना बड़ा कदम सरकार ने उठा रखा है, हम इसका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जी सरकार का। और हमारी इतनी औकात नहीं थी कि बच्चे को एक फोन ले सके, हम बहुत आभारी आपके। चलिए धन्यवाद जी जी जी। शिक्षा के क्षेत्र में उठाए गए इस क्रांतिकारी कदम के चलते हरियाणा अधिगम लागू करने वाला पहला राज्य बन गया और हरियाणा सरकार के मुखिया मनोहर लाल के मुताबिक नौनिहालों की पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए सरकार प्रयासरत है और उसकी कोशिश नई नई योजनाओं के रूप में छात्र छात्राओं के सामने आती रहेगी। डेस्क से गगन नारंग, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में चल रही हरियाणा सरकार की एक ही मंशा है कि प्रदेश को हर लिहाज से समृद्ध बनाया जाए। बात अगर स्वास्थ्य क्षेत्र की करें तो उसमें जो है वो सुधार के लिए और साथ ही प्रदेश में लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री की ओर से अनेक स्वास्थ्य योजनाएं चलाते हुए प्रदेश के लोगों के लिए बेहतर काम किया गया है। कैसे, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। हरियाणा में बेहतरीन होती स्वास्थ्य सुविधाएं, 46 स्वास्थ्य सुविधाओं की मनोहर सौगात, 17 जिलों में 229 करोड़ की स्वास्थ्य योजनाएं। हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक कर्मठशील मुख्यमंत्री हैं जो हमेशा जन कल्याण की बात को सोचते हुए कई तरह की योजनाएं बना उन्हें धरातल पर उतार लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं, क्योंकि उनकी नजर में सरकार का प्रयास यही है कि हर योजना का लाभ पंक्ति में खड़े आखिरी जन तक पहुंचे और वह पिछले 8 सालों से हरियाणा एक, हरियाणवी एक के मूल मंत्र को लेकर हरियाणा प्रदेश के लोगों की सेवा करने में जुटे हैं। उनके मुताबिक हरियाणा एक, हरियाणवी एक, यह उनके लिए महज एक नारा नहीं बल्कि उनका संकल्प है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 8.5 साल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई वाली सरकार ने जो काम किए, अगर उसकी तुलना पिछली सरकार के काम से करें तो उसके मुकाबले मनोहर सरकार सबसे आगे है, क्योंकि स्वास्थ्य क्षेत्र में सुविधाओं का स्वरूप बेहतर करने के लिए मुख्यमंत्री की ओर से प्रदेश के 17 जिलों के लिए 229 करोड़ की 46 स्वास्थ्य सुविधा योजनाओं की शुरुआत हाल ही में की गई थी और इसके लिए राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन यमुनानगर में किया गया था। स्वच्छता का महत्व शरीर के स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देश के प्रधानमंत्री जी ने इन सब चीजों पर अभियान चलाया है। उन्होंने स्वच्छ पानी का भी, उन्होंने प्राकृतिक खेती का भी, उन्होंने पर्यावरण का भी, उन्होंने ऐसे सब विषयों पर हम लोग स्वच्छता के नाते भी उन्होंने अभियान चलाया कि हम अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए इन चीजों को जीवन में उपयोग करें। अन्य घातक बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए भी घोषणा, 55 बीमारियां ऐसी हैं जो हैं बेहद घातक। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मुताबिक महज कैंसर से पीड़ित लोग ही नहीं
बल्कि सेहत विभाग की तरफ से वह सूची भी तैयार की गई जिसमें कई गंभीर बीमारियों को चिन्हित किया गया और उस बीमारी से भी पीड़ित लोगों के लिए आर्थिक सहायता का प्रावधान कर दिया गया है। जानकारी में भी कुछ दिन पहले आया। इसके अलावा भी बहुत सी लाइलाज बीमारियां हैं और उन लाइलाज बीमारियों की सूची जब हम पढ़ने को देखने को मिलती है तो वो लगभग 55 बीमारियां हैं और इन 55 बीमारियों के लिए हम लोगों ने उनका भी एक अध्ययन किया है तो पता लगा है कि ये भी लगभग ये 55 ऐसी बीमारियां हैं, रेयर डिजीज इसको कहते हैं। और इन बीमारियों में मुख्य रूप से 2-3 का नाम जो मुझे बताया गया है, गॉचर डिजीज है, पॉम्प्स डिजीज है, ड्यूचेनी मस्कुलर डीएमडी जिसको कहते हैं, स्पाइनल मस्कुलर एस्ट्रोट्रॉफी है। एक बार ये बीमारी बचपन में भी मान लो कहीं डायग्नोज हो जाए तो धीरे धीरे 5 साल बाद 10 साल बाद शरीर पर ऐसा करना शुरू करती है कि शरीर के अंग शिथिल हो जाते हैं। कभी कभी मस्तिष्क यानी ब्रेन उसके ऊपर असर करता है, आदमी की चेतना खत्म हो जाती है और घर में भी उस पेशेंट को जो परिवार के लोग लगातार रखते हैं, मालूम है कि लाइलाज बीमारी है, ठीक होने वाली नहीं है, व्यक्ति के जीवन का कोई भरोसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी उसके इलाज के लिए हर संभव प्रयत्न वो लोग करते हैं। तो ऐसी बीमारियों को भी आज हम लोगों ने जो इसका एक वेबसाइट जो हेल्थ डिपार्टमेंट की है उस पर ये सब बीमारियां चिन्हित करवा दी हैं कि इन बीमारियों से पीड़ित अगर किसी के परिवार का कोई सदस्य है तो उसी वेबसाइट के ऊपर उसका वो रजिस्ट्रेशन करें। इस बीमारी का जो उनका सर्टिफिकेट जो उनका मेडिकल सर्टिफिकेट है वो लगा देंगे। इनको भी 2750 रुपया महीना ये भी हम उसको और एक प्रकार से सहायता आज मैं घोषणा करता हूं। स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने व वह बीमारियां जिनका इलाज सरकारी अस्पतालों में संभव नहीं हो पाता था उसके लिए भी सरकार प्रयास करते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में जुटी है ताकि कुछ समय बाद उन बीमारियों का इलाज भी सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध हो सके। सीएम की घोषणाओं की बड़ी बातें। पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं का स्वरूप किया जा रहा बेहतर। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए सामान्य अस्पताल ढांचा कर रहे विकसित। प्रदेश में नए मेडिकल कॉलेज भी किए जाएंगे शुरू। सरकारी अस्पताल में इस वक्त दी जा रही हैं 550 दवाइयां पूरी तरह मुफ्त। आने वाले समय में प्रदेश में बढ़ेगी डॉक्टरों की गिनती भी। पहले प्रदेश भर में एमबीबीएस के लिए 750 छात्र ही ले पाते थे दाखिला। अब एमबीबीएस दाखिले का आंकड़ा जा पहुंचा है 1900 पर। आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई योजनाओं को लागू करते हुए बीमारी से पीड़ित लोगों को जहां हरियाणा सरकार राहत दे रही है तो वहीं हरियाणा वासियों को अपने स्वास्थ्य को फिट रखने का संदेश भी मुख्यमंत्री की ओर से दिया गया। भले हम अस्पताल रहेंगे, व्यवस्थाएं बनाएंगे, खूब जितनी आवश्यकता बनाएंगे, लेकिन वहां पेशेंट्स ना आए, पेशेंट स्वस्थ रहें, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे और हमारे अस्पताल खाली पड़े रहें, उसका मुझे जो है एक प्रकार की प्रसन्नता होगी कि लोगों का जीवन स्वस्थ कैसे रहे। इसलिए मित्रों, भाई बहनों, मैं दोनों तरह की कामना करते हुए कि आप अस्वस्थ हैं तो आपको इलाज अच्छा मिले, लेकिन आप अस्वस्थ ना हो, आप स्वस्थ रहें, इसके लिए आप अपने व्यवहार को अच्छा रखें, ये आपके हाथ में। प्रदेश की तरक्की व लोगों की खुशहाली की कामना करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार नई नई योजनाओं का खाका तैयार कर उन्हें धरातल पर उतारने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं और इस जन कल्याण की भावना से काम करने वाली हरियाणा सरकार की यह कोशिश रुकेगी नहीं, थमेगी नहीं। डेस्क से गगन नारंग, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल। फिलहाल आज के हरियाणा पोस्ट में इतना ही। मुझे यानी गौतम ठाकुर को दीजिए इजाजत और देखते रहिए डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल।